गाइस वेलकम बैक टू हाउस ऑफ मिशन। मैंने यहाँ हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज की 10th वीडियो के साथ। इसका मतलब अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, यू कैन प्लीज गो एंड चेक देम आउट, राइट। तो वो 9 वीडियो हो चुकी है और उन सारी वीडियो में हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करी है जो आपके सीयूईटी में आने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आज की वीडियो भी बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है हम उसमें स्पेसिफिकली ध्यान देंगे एरर स्पॉटिंग पे, ठीक है। सेंटेंस दिया होगा, आपको उन सेंटेंसेस के अलग अलग पार्ट्स में देखना होगा कि कौन सा पार्ट गलत लग रहा है और आपको वो एरर स्पॉट करके निकालना होगा, राइट। ये आपके सीयूटी में दिया गया सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए बिना कोई देरी करे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, नो एरर। हिंदी में इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? मैंने उसे देखा था कई बार मई से। ये हिंदी का थोड़ा गलत नहीं लग रहा है? देखिए, आई सॉ हिम, ये जो सॉ है वो ना पास्ट टेंस है, मतलब ये क्या हो गया, सॉ जो हो गया पास्ट टेंस हो गया। मैंने उसे देखा था, ठीक है। कितनी बार? कई बार देखा था। सिंस में, मई से। मई से कहने का मतलब तो ये है कि मई से अभी तक आप देख ही रहे हो, राइट। तो अगर कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई हो और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही हो, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कौन से टेंस में काउंट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे पास जब भी आप मेरे अंडर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे तो मेरे में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव लगेगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। पर हमने देखा इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट आई सॉ। ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट में एरर आ जाता है। यहां पर क्या होना चाहिए था? आई हैव सीन हिम, ये होना चाहिए था। हैव लगना चाहिए था और फिर सीन लगना चाहिए था। सीन क्या है? सी का थर्ड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। चाय जो मैं पी रहा हूं वो गर्म है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो अब अच्छी हो जाएगी आपकी ग्रामर पे पकड़। वो देखिए कैसे। टी जो कि मैं पी रहा हूँ वो बड़ी हॉट है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है। ओके, अब देखिए आपको सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा जो लिखा है विच। क्या लिखा है? ये विच। अभी जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है वो? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वो इस चाय का बाकी के सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? बाकी के सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है, राइट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि चाय जो कि मैं पी रहा हूं वो बड़ी गर्म है, ठीक है। आप किसी जनरल चाय की बात नहीं कर रहे हो, आप बड़ी पर्टिकुलर चाय की बात कर रहे हो, ठीक है। आप बड़ी स्पेसिफिक चाय की बात कर रहे हो। इसीलिए ग्रामर कहता है जब भी हम किसी यूनिक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा एक आर्टिकल प्लेस करते हैं और उसे हम कहते हैं द। क्या कहते हैं हम? द। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? द टी विच, राइट। तो आपके यहां पर क्या हो गया? फर्स्ट ही पार्ट में एरर आ गया। ओके, यहां पर द टी होना चाहिए था। नेक्स्ट, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, नो एरर। हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, मतलब वेट कर रहे थे, टू हियर न्यूज, क्या करने के लिए? न्यूज सुनने के लिए। किसके बारे में? अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ठीक है। खोए हुए मछुआरों की न्यूज सुनने के लिए। या फिर कोई एरर नहीं है। आपको क्या लगता है कहां पर एरर है? अब देखिए, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा फॉल्ट नजर आएगा। वो कैसे? वो इस तरह से, जब आपके फर्स्ट पार्ट ने कहा वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड क्या है? आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये सेंटेंस का ये जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को सेकंड यानी बाकी के पार्ट से कौन सा शब्द कनेक्ट कर रहा है? टू कनेक्ट कर रहा है। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, राइट। हमारी ग्रामर कहती है कि जब भी सेंटेंस के एक पार्ट को या फिर सब्जेक्ट को एक प्रेपोजिशन दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है तो दूसरे पार्ट में आने वाले वर्ब को हम जेरेंड की तरह लिखेंगे। किसकी तरह लिखेंगे? जेरेंड की तरह लिखेंगे, राइट। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वी प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। तो यहां पर वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग होना चाहिए था, ठीक है। हियरिंग न्यूज अबाउट द फिशरमैन। मैंने क्या कहा? जब फर्स्ट पार्ट को एक प्रपोजिशन सेकंड पार्ट से कनेक्ट कर रहा होता है तो प्रपोजिशन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है उसको हम जेरेंड की तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जेरेंड की तरह, ठीक है। तो हियर की जगह हियरिंग होना चाहिए था। ओके, तो आपके सेकंड पार्ट में एरर आ जाता है। नेक्स्ट,
द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, नो एरर। अब यहाँ पर तो बहुत ही आसान एरर है जो कि साफ साफ नजर में आ रहा है, बट अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। देखिए, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, जो कि एक्ट्रेस थी वो शॉक थी अपनी डॉग के मरने की न्यूज से, या फिर अपने डॉग के मरने की न्यूज पे होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पे की जो हिंदी होती है वो होता है एट, और से की हिंदी होती है से। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर एट होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर आ गया आपके थर्ड पार्ट में। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद, नो एरर। वन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, उसके कई सवालों में से एक सवाल ये भी था जो उसने मुझसे पूछा कि तुम किसके साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब इसमें एरर कहाँ पर है आप बताइए। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज, अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। क्या किया उसने, उसने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। पर उस क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन जो जिसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रही है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे नहीं है, वो एक है, राइट। ही आस्क्ड मी वाज, अब एक सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी होगा उसी के हिसाब से, सिंगुलर ही लगना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। हु डिड यू ट्रैवल विद, ये भी करेक्ट है, मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, राइट, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा वो नहीं होता, सरफेस लेवल वाली ग्रामर आ जाती है, ठीक है, जिसको हर किसी को जानना चाहिए इफ यू आर लिटिल बिट इनटू ग्रामर। कैसे, मुझे पता है उस डॉक्टर के बारे में जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि जब भी हम किसी ऐसी एवी यानी जनरल चीज के बारे में बात करेंगे तो उसके सामने आप कुछ ना लगाओ या फिर ए लगाओ एन लगाओ, चलेगा, ठीक है। यू नो आई मेट अ मिसेस गुप्ता, मैं किसी मिसेस गुप्ता से मिला था, ठीक है। यू नो आई सॉ अ लायन, मैंने किसी लायन को देखा था। अब किसी स्पेसिफिक लायन और किसी स्पेसिफिक मिसेस गुप्ता की बात नहीं हो रही है, बट आप जब ये कहते हो कि मैं उससे मिला जिसके बारे में तुम रेफर कर रहे थे, मतलब वो स्पेसिफिक बंदा है, एवी कोई डॉक्टर नहीं है। और ऐसे स्पेसिफिक लोगों के आगे क्या लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है यहाँ पर द, तो यहां पर सेकेंड पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, नो एरर, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, यानी हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, स्पेसिफिकली बात करूं तो इंट्रोडक्शन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन कितने हैं, एक है कि बहुत सारे हैं, एक है, यानी ये सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, राइट। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेजेस में अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना, राइट। और आप बोलोगे सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर कहाँ से है, जब भी हमें पता है कि जो नाउन होता है उसके साथ एस या ई एस लगाओ तो वो प्लूरल बन जाता है, बट अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दो तो वो सिंगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगुलर, समझे, ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। नाउन के साथ एस या ई एस लगाओगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, बर्ड्स, क्लासेस, राइट। बट अगर आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लग जाना चाहिए था, अट्रैक्ट्स होना चाहिए था। तो आपका कहाँ पर एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, नो एरर, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में कहा यह जाता है कि कहावतें जैसी होती है ना उनको जैसे का तैसा रख देना चाहिए, ठीक है। तो इट इज बेटर, ये अच्छा होता है, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। यहां पर गलती जो है ना वो थर्ड पार्ट में आ जाती है। क्यों गलती हो जाती है, देखिए हमारी जो कहावत है वो यहां से स्टार्ट हुई, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, ठीक है। टू कीप, ये क्या है, एक इन्फिनेटिव है, क्या है, एक इन्फिनेटिव, ठीक है। जब भी आप वर्ब के पहले टू लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। अगर कहावत जो है आपकी इन्फिनेटिव से स्टार्ट हुई है तो एंड वाला मतलब जो उसका सेकंड पार्ट है उसके वर्ब को भी इन्फिनेटिव ही रखो, उसको बदलो मत। तो यहाँ पर टू लूज होना चाहिए था, ठीक है। टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लूज वंस करेज, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ यूजिंग द ग्रामर। कहने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, नो एरर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप
एरर ढूंढ तो मैं आपको मान जाऊँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर नहीं है, यहाँ पर शब्दों का एरर है, ठीक है। और अगर आप ढूंढ देते हो तो प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग was फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर, ठीक है। एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग, कितने स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम? एक की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम दो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, हम दो झरनों की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? झरना, ठीक है। एक हॉट था, एक गर्म था और एक ठंडा था, ठीक है। और मुझे कैसे पता चलो दो के बारे में बात कर रहे हैं? आप बोलोगे मैम दो बार लिखा हुआ है इसलिए पता चला, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिखती अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो ये कितने हो जाते हैं? यहां पर मैं एक ही स्प्रिंग की बात कर रही हूं, क्यों? क्योंकि जो प्रपोजिशन है ना हमारा, है ये जो एंड के पहले वाले आने वाले नाउन के पहले भी मैंने ए लगा रखा है, और एंड के बाद आने वाले नाउन के बाद में अगर मैं एक और बार ए लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगे? ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक ये एक ये। बट अगर मैं यहां से ए हटा दूं तो मैं एक ही की बात कर रही हूं, समझे आप कि नहीं समझे? मतलब अ ब्लैक एंड अ वाइट, यहां पर कितने पेन हो जाएंगे? दो पेन, क्यों? क्योंकि एक वाइट है और एक ब्लैक है। बट अगर मैं लिखती अ ब्लैक एंड वाइट, तो मैं कितने पेन की बारे में बात कर रही होती थी? सिर्फ एक, ठीक है। अगर आर्टिकल एंड के दोनों तरफ लग रहा होता तो दो की बात हो रही होती, और एक ही तरफ लग रहा है तो एक की बात हो रही है, ओके। पहले तो यहां पर क्या हुआ? मैं दो स्प्रिंग्स के बारे में बात कर रही हूं, एक हॉट है और एक कोल्ड है, ठीक है। जब मैं दो स्प्रिंग्स के बारे में बात कर रही हूं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है, वर्ब टू बी, वो सिंगुलर क्यों है? यहां पर तो वर होना चाहिए था ना, तो यहां पर थर्ड में एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डाउट आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, नहीं, ऑल डाउट आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, दिस इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट, ठीक है, यू एंड मी। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर, ठीक है। अब हमें यह पता है कि ईदर, या फिर आप कह लीजिए आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, ये इधर हो जाएगा। फिर आ गया ईच, एवरीवन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनका नेचर बोलूं, मतलब ग्रामेटिकली नेचर देखा जाए तो ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये सिंगुलर, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो इनके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए साथ उसके लिए क्या करना चाहिए? एस या ई एस प्लस कर दो। तो अगर आइदर ऑफ द रोड्स, लीड होना चाहिए था कि लीड्स होना चाहिए था, इसलिए सेकंड में आपका एरर आ गया, ठीक है। अब ये सिर्फ रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ठीक है। आइदर ऑफ द रोड्स मतलब उन दोनों में से एक रोड की बात हो रही है, दोनों रोडों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर, नो एरर। यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक सा रूल आ जाता है ग्रामर का, जो कि ये कहता है कि जब आप किसी स्पेशल प्लेस पे, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन पे विजिट कर रहे होते हो, और विजिट का पर्पस वही है, वही काम है जो कि वहां पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको उसके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप उसको उसके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो तो उसका उसके आगे आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर आप टेम्पल जा रहे हो, ठीक है, और सिंस टेम्पल जो है वो फर्स्ट पार्ट में ही आ गया, मेन सब्जेक्ट है, तो हमें पता है पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर द लगाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए टेम्पल, चर्च, इनके आगे अगर वो फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं तो द लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, 2 साल पहले मैंने एक एग्जामिनेशन पास कर दिया था, ठीक है। ये तो सिंपल सा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैव कैसे आ गया? ठीक है, अगर ये सिंपल, मैंने 2 साल पहले एक एग्जामिनेशन पास किया था, सिंपल पास्ट है ना, ठीक है। तो इसमें हैव कैसे लग गया? हैव तो परफेक्ट टेंस में आता है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इतना बड़ा ब्लंडर। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? आई हैड होना चाहिए था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉर्ट, नो एरर, ठीक है। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल नॉट बी शॉर्ट, जब तक तुम, अगर तुम सेफ की कीज ना दे दो तब तक तुम्हें शॉट मतलब शूट नहीं किया जाएगा। ये तो हिंदी में कतई बिल्कुल भी क्या हुआ, सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये जो अनलेस है ना, अनलेस और अनटिल, ये दोनों बड़े नेगेटिव से होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव। इनका नेचर क्या है? नेगेटिव है।
और ग्रामर कहती है कि अगर सेंटेंस में एक बार नेगेटिव आ गया तो डबल नेगेटिव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अगर यहां पर लिखा है अनलेस यू डू नॉट, नॉट क्यों लगा दिया, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेव यू विल बी शॉर्ट, ठीक है। आपको मैं इसका ना दूसरा मतलब भी बताती हूँ, देखिए। अम, मैं अगर ये सेंटेंस बोलूं, लेट्स हैव, नहीं, लेट्स हैव अ फूड फाइट, ठीक है, अनलेस यू आर अ मॉन्स्टर, ठीक है। मेरे सेंटेंस का, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि चलो एक फूड फाइट करते हैं अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो, ठीक है। अनलेस जो होता है वो एक शर्त बताने के लिए होता है। तो यहां पर शर्त क्या होनी चाहिए थी, अगर तुम उनको वापस कर दोगे तो यू विल बी शॉर्ट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में डबल नेगेटिव्स नहीं आने चाहिए, शर्त में नेगेटिव नहीं आने चाहिए, इसलिए यहां पर क्या हो जाए, नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच, अरे स्टार्स को तो मुझे पता है आप काउंट नहीं कर सकते, बट फिर भी काउंटेबल तो होते हैं ना। तो काउंटेबल चीजों के साथ आप क्वांटिटी कैसे लगा सकते हो, दिस इज नॉट मैनी, हाउ मैनी होना चाहिए था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में एरर आ गया। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन रेजर्स, रेजर्स नहीं होता है, रेजेस होता है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पार्ट, नेक्स्ट, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, वन ऑफ माई डिजायर, मेरे बड़े सारे सपनों में से एक डिजायर ये है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। अरे भाई एक डिजायर है तो यहां पर आर क्यों लगाया, यहां पर इज लगाओ ना, ये हो गया सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। जो मिल्क होता है वो प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के लिए, इसमें क्या एरर है बताइए मुझे, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने 9 भी दिया और मैंने आपको 19 भी दिया है, ठीक है। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. No error, ठीक है। जब फुटबॉल टीम जो थी वो फील्ड पर आई तो क्राउड जो थी एकदम से बहुत ज्यादा अप्लॉज करने लगी, मतलब तालियां बजाने लगी, लेकिन कुछ चीयर्स भी सुनाई दे रहे थे, ठीक है। अरे लेकिन लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन तो हम तब लगाते हैं ना जब हमें कोई इसकी विपरीत बात करनी हो, उल्टी बात करनी है। तो अगर अगर ये मुझे ये कहना होता कि जब फुटबॉल टीम ग्राउंड पे आई तो बहुत लोगों ने क्या नाम है एकदम से ताली बजाई, लेकिन कुछ लोग गालियां भी दे रहे थे, अगर ये बोलना होता तो मुझे बट लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर बट गलत है, ठीक है। या फिर अगर बट सही है तो यहाँ पर चीयर्स गलत है, यहाँ पर अब्यूज आना चाहिए था। तो कुल मिला के बात यह कि आपका थर्ड पार्ट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एंड समटाइम्स द डॉम्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम, ठीक है। आप किसी चीज का हेड और टेल ना बना पाओ तो उस चीज का आप हेड और टेल नहीं बना पाते, या उस चीज से आप हेड और टेल नहीं बना सकते। यहां पर फ्रॉम क्यों लगाया है, अगर आप देखो यहां पर, यू कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, नॉट फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम नहीं होगा, आप किसी चीज का हेड और टेल नहीं बना पा रहे हो, मतलब उसका सेंस नहीं बना पा रहे हो। हेड और टेल ना बनाना मतलब मुंह कहाँ है पैर कहाँ है, मतलब उसका सेंस ना बना पाना, ओके। नेक्स्ट, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, आई नाउ एम नोइंग, आई नाउ एम नो, नोइंग नहीं होता, नो के साथ हम हार्डली, जो प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं ना, मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, तो नो के साथ हम हार्डली आईएनजी लगाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लगाना पड़े लगा दो, बट मोस्टली अवॉइड किया करो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में गलती है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेक्केबल बिहेवियर, ठीक है। मैं पक्का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूंगी, बट मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूंगी, कॉम्प्लीमेंट क्यों करूंगी, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, मैं तुम्हें बड़ी तारीफ करूंगी तुम्हारी, ठीक है। तो COMPRLIMENT ये स्पेलिंग होती है, थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ, COMPLIMENT, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ, प्रेज करना किसी को। तो यहां पर ये आना चाहिए। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हैं क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज बोलना जो तुम्हारी क्वालिटीज को बताती हो, ठीक है। जैसे कि शी अ गुड लॉयर, अ गुड लॉयर बिकम्स योर कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, तो वो तुम्हारी क्वालिटीज को बता रही है ना। अगर तुम्हें तुम्हारे साथ में कुछ किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कुछ ऐड करूँ ना तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, बट अगर मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ ना तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। ठीक है, अगर दो लड़कियां होती तो बिटवीन लगाते तो समझ में भी आता। ठीक है, अब यहाँ चार लोग हैं, चार के बीच में सिर्फ दो को दोगे तो बाकी के तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, इसलिए बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पर, अमंग आएगा। जब भी बीच की बात कर रहे हैं, मतलब हम बंटवारे की बात कर रहे हैं और सिर्फ दो लोग हैं, तो दो के लिए बीच में आप बिटवीन लगा दो, भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर दो से ज्यादा है तो हमेशा उनके बीच में अमंग आता है, बिटवीन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका थर्ड पार्ट में एरर हो गया। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। मैंने बोला पर्सनल, पर यहाँ पर पर्सनल क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर पर्सनल मतलब मेरा खुद का, प्राइवेट। ठीक है, मेरे खुद के आर्मी प्राइवेट, ये क्या, ये तो कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा है ना। पर्सनल होता है पी ओ, पर SONNEL, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ पर्सनल, मतलब ऑफिसर्स, PERSONNEL, यहाँ पर ये आना चाहिए, तो थर्ड पार्ट में गलती है। दिस इज हाउ वी, बहुत अच्छी तरीके से वी केम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इवन इफ यू हैव नॉट, प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी आपके आंसर, आपके डाउट्स को आंसर करने में। ठीक है, और प्लीज़ जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे उनका आंसर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करते हो और कुछ सीख भी रहे हो। अगर नहीं सीख पा रहे हो और कोई सजेशन भी है तो यू कैन ऑल्सो राइट देम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर आप कोई फ्रेंड्स को ये वीडियो के बारे में नहीं पता है, देन डू शेयर दिस विद देम, उनका भी भला हो जाएगा।